हेलो गाइस, वेलकम ऑन टेस्टी फूड क्लब। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल रिच और क्रीमी काजू मसाला। ऐसा काजू मसाला आप घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और काजू मसाला ये पार्टी में या स्पेशल डिनर के लिए परफेक्ट डिश है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना ये फ्लेवरफुल काजू करी मसाला शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई लेकर उसमें 2 ग्लास पानी ऐड कीजिए और इस पानी को हाई फ्लेम पर उबाल कर लीजिए। एक बार पानी अच्छी तरीके से उबल जाए तब इसमें 10 से 12 काजू ऐड कीजिए और उसी के साथ 2 कटा हुआ प्याज ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और इसे भी हमें हाई फ्लेम पर ही उबाल कर लेना है। अब हमारा प्याज और काजू अच्छी तरीके से उबल चुका है, तो इसे छन्नी के सहारे निकाल कर लीजिए और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। एक बार ये अच्छी तरीके से रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए तब इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हमें इसकी फाइन पेस्ट बनाकर लेना है। मिक्सर ग्राइंडर का ढक्कन लगाइए और इसकी फाइन पेस्ट बनाकर लीजिए। अब मिक्सर ग्राइंडर का ढक्कन निकालने के बाद आप देख सकते हैं हमारी पेस्ट एकदम फाइन पेस्ट में रेडी हो चुकी है और एकदम स्मूथ सी भी बन चुकी है। अब एक कढ़ाई में ऑयल डालकर लगभग 200 ग्राम काजू ऐड कीजिए और इसे लो फ्लेम पर हमें लाइट ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरीके से फ्राई करना है। एक बार हमारे काजू अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तब इसे छन्नी के सहारे डिश में निकाल कर लीजिए। स्टेज पर हम काजू करी बनाएंगे, उसके लिए एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कीजिए। एक बार अच्छी तरीके से ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून जीरा ऐड कीजिए। उसी के साथ 3 से 4 हरी इलायची, 2 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची और उसी के साथ एक कटा हुआ प्याज ऐड करके उसे अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कीजिए और आप चाहे तो इसमें तेज पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कीजिए और मैंने ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखी वाली नहीं ली है। अब इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। उसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून काजू करी मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कीजिए और इसे अच्छी तरीके से भून कर लीजिए। अब इस स्टेज पर हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है, तो इसमें 2 कटे हुए टोमेटो ऐड कीजिए और ये टोमेटो लेते समय एकदम लाल रंग का जो पका हुआ टोमेटो होता है वो ही लीजिए, क्योंकि इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें गर्म पानी ऐड कीजिए और गर्म पानी को भी अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और ऊपर से ढक्कन रखिए और टोमेटो को अच्छी तरीके से पकने दीजिए। अब हमारा टोमेटो एकदम अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इस स्टेज पर जो हमने काजू की और प्याज की पेस्ट बनाई हुई थी वो इसमें ऐड कीजिए और इसे लो फ्लेम पर ही हमें स्टर करते रहना है। अब मसालों में से अच्छी तरीके से ऑयल छूट चुका है। इस स्टेज पर फेटा हुआ दही ऐड कीजिए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। आप देख सकते हैं हमारी काजू करी एकदम क्रीमी बन चुकी है। अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाई हुई थी उसका पानी ऐड कीजिए और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और इसे हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर ही पकने देना है। उसके बाद इसमें एक बटर की स्लाइस ऐड कीजिए और बहुत सारी हरी धनिया ऐड कीजिए और उसके बाद जो हमने फ्राई किए हुए काजू थे वो इसमें ऐड कीजिए और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। इस स्टेज पर हमारी काजू करी एकदम रेडी हो चुकी है। इसे 5 से 6 मिनट तक ही हमें लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। काजू करी एकदम क्रीमी बन चुकी है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। ऐसी फ्लेवरफुल और क्रीमी काजू करी को आप बटर रोटी या तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और which type of video would you like? Please comment me. Share with video friends and family. Click the like button and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching this video.